बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मन, बीबी उम्मुल बनीन का असल नाम क्या है? मौला गाजी की माँ को आखिर शादी से पहले ही कैसे पता लग गया कि एक चांद उनकी गोद में आएगा? बीबी उम्मुल बनीन को शादी से पहले आखिर क्यों कहा जाता था कि चार चार बेटों की माँ? बीबी उम्मुल बनीन का असल नाम आज आपको बताऊंगी। कहाँ की रहने वाली थी, किस कबीले से थी, वो शान बीबी उम्मुल बनीन का जो शायद पहले आपने ना सुना हो। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अजीज़ान मन, मौला गाजी अब्बास उस हस्ती का नाम है जो कि हाशमी घराने का चांद है, जो बेमिसल है। कमरे बनी हाशम, वालदा ग्रामी जनाब फातिमा कलाबिया, कुनियत बीबी की उम्मुल बनीन, लक़ब बीबी का उम्मुल करामा, करामतों की माँ जनाब अब्बास की वालदा ग्रामी उम्मुल बनीन, जनाब उम्मुल बनीन के वालदे मोहतरम हजाम, माँ का नाम शामा बिनते सुहेल, दादी का नाम आला बिनते शुहेद। ये वो बरगजीदा तर ख़ानदान था कि जनाब उम्मुल बनीन के नाना उनको अरब कहते थे। उम्मुल निसा यानी कि नेज़ों से खेलने वाला। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा कि मुझे बहादुर ख़ानदान चाहिए। बाज़ कहते हैं कि मौला अली ने कहा कि बहादुर खातून चाहिए। नहीं अजीज़ान मन, खातून का लफ्ज़ मौला ने इस्तेमाल नहीं किया था। मौला अली का खुद फरमान है कि मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। अली मौला फरमाते हैं कि मर्द बहादुर अच्छा लगता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें खुद लड़ने निकलती हैं। मर्द सखी अच्छा होता है, औरत कंजूस अच्छी होती है। ये किसी हकीम का कौल नहीं, ये अली मौला का फरमान है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अकील मुझे एक बहादुर ख़ानदान चाहिए। अब आप यहाँ सोचेंगे कि जनाब अकील को मौला ने क्यों कहा। सुना ये गया है कि जनाब अकील इल्म निसाब रखते थे, वो निस्बों का इल्म से वाकिफ़ थे, वो अरबों के कबीले जानते थे। उन्हें पता चल जाता था कौन किसका बेटा है, उसका दादा कौन था, परदादा कौन था। वो शजरे का अलूम रखते थे। इसलिए मौला अली ने उनको कहा था, मैं जनाब अकील की सिफ्त का इनकार नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि हाशमियों के घर में ये अलूम मौजूद थे। यकीनन जनाब अकील इल्मुल निसाब से वाकिफ़ थे, लेकिन सोचो तो सही कि कह कौन रहा है। जनाब अकील की इज्जत तो है ही कि वो इल्मुल निसाब से वाकिफ़ थे, लेकिन कह कौन रहा है? अली सरकार ये वो अली हैं कि जिनकी तलवार तक शजरे जानती थी। एक दिन मालिक अश्तर ने कहा था कि या अली, ये आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? फरमाया कि गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे देख के चलती है। जिसकी सातवीं पुश्त में मोमिन हो ये उठ जाती है, उस मोमिन की वजह से कि इसकी नस्ल में कोई मोमिन आ रहा है, ये उठ जाती है। जो काम मौला अली की तलवार करती थी, मौला ने जनाब अकील से ही क्यों कहा? मौला अली का जनाब अकील से रिश्ते का कहना बिल्कुल इसी तरह है कि अल्लाह ने पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? पता तो अल्लाह को भी था कि हाथ में क्या है। अल्लाह असा नहीं पूछना था, अल्लाह असा का कसीदा सुनना चाहता था। हजरत मूसा ने भी कसीदा शुरू कर दिया। मूसा ने कहा, ये मेरा असा है, इससे मैं बकरियां हाँकता हूँ, इससे मैं दरख्त के पत्ते झाड़ता हूँ, इससे मैं तकिया बना के सोता हूँ, इस पे चादर डाल के मैं खैमा बना लेता हूँ। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था कि क्या है, मूसा ने कसीदा शुरू कर दिया। अब फरिश्तों ने सिर्फ पूछा था कि चादर के नीचे क्या है, खुदा ने कसीदा शुरू कर दिया। ये सैयदा ज़हरा है, ये सैयदा ज़हरा का बाप है, ये सैयदा ज़हरा का शोहर है, ये सैयदा ज़हरा के बेटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मौला अली ने कहा बहादुर ख़ानदान चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं कि सुनना चाहते थे कि हाँ फलां बहादुर ख़ानदान है। मौला अब्बास के नानका का लिखने का एक तरीका चाहिए था। उन्हें ये पूछना था कि उनका कसीदा लिखें मौला अब्बास के नानके का, कि किस ख़ानदान का चश्मो चिराग है मेरा बेटा। मौला अली ने कहा, अकील वो कौन है? जनाब अकील ने आंखें बंद करके फरमाया, वल्लाह मैं ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ जिनकी औरतें तय्यबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। ए अली, वो ऐसा ख़ानदान है जिनके मर्दों से अरब वाले डरते हैं। उनके बच्चों की आंखों में हलाल है, उनके बच्चे माओं की गोद में नेज़ों से खेलते हैं।
बहुत लंबा लंबा कसीदा पढ़ा जनाब अकील ने। मौला अली ने फरमाया, उनसे रिश्ता पूछिए। जनाब अकील गए हुजाम के यहाँ। अरब दस्तूर के मुताबिक 3 दिन मेहमान रहे वहाँ पर। अब जब तीसरे दिन हजाम आए, जो जुमला कहा कि ए रईसे मक्का, ए मतवलिये काबा, ए अमीर बदखा, ए खानदान बनु हाशम के चिराग, ए शजरा तैयबा के मीठे समर, ए अरबों के दुलारे खानदान के फर्द, जहमत गवारा की है मेरे कबीले में आने की, वजह पूछ सकता हूँ? जनाब अकील ने सर उठा के कहा, ए बनिए कलाब के सरदार, ए अरबों को बहादुरी के फलसफा सिखाने वाले, ए वो हुजाम जिसका नाम अरब के बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पर लिखते हैं, ए कभी भी मजलूम पे हमला ना करने वालों, जालिम को हमेशा उसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने वालों के फर्द, तेरे घर उसका रिश्ता आ गया है जो अल्लाह के घर आया। वो कहता क्या? मेरी बेटी उस घर की बहू बनेगी। खुशकिस्मती की इंतहा, मेरी बेटी उस घर जाएगी जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी है। जनाब हजाम बोले, या खुदा, मैं अपनी किस्मत पे रश्क कर रहा हूँ कि मेरे घर की बेटी उस दहलीज का सजदा करने जा रही है जहाँ पर तारे सजदा कर रहे हैं। ये कहकर हुजाम बोले कि वाह खुदाया, तूने करम की इंतहा कर दी। हम तो करवाते थे मर्दों से गुलामी, अरब के लोगों से गुलामी। आज मेरी बेटी वहाँ जाएगी जहाँ मुलाइका नौकरी करते हैं। आंखों में खुशी के आंसू, दोनों हाथ माथे पर रख के कहा, शुक्रिया जनाब अकील, आपने इस खानदान को काबिल समझा, लेकिन शराफत का तकाजा मुझे मजबूर कर रहा है। मैं बेटी से पूछ लूँ। शरीयत है ये, शरीफ खानदान की निस्बत यहाँ घर जाके रिश्ते नहीं दिए जाते। घर के अंदर आए, जनाब फातिमा की माँ से कहा कि पर्दे का इंतज़ाम करो, मैं बेटी से बात करना चाहता हूँ। अब घर के अंदर पर्दा लगा। हजाम पर्दे के बाहर बैठे, जनाब फातिमा पर्दे के अंदर बैठी थी। जनाब हजाम ने आगे खड़े होके कहा जनाब फातिमा की माँ को, और कहा कि पूछिए बेटी से कि हमारे मेहमान खाने में बहुत बड़े ख़ानदान का फ़र्द अकील अपने भाई अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता लेकर आए हैं। आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहती हैं? इतना कहना था कि जनाब फातिमा पर्दे के पीछे से बोली, अब्बू जान, हमारे ख़ानदान में किसी औरत को खबर नहीं होती हमारे मेहमान खाने में कौन आया है। किसी को दिलचस्पी नहीं होती कौन किससे मिलने आया है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं, मैं नहीं जानती वो कौन सा बाइज्जत फ़र्द है। मगर माँ, मैं ये जानती हूँ, आज तीसरी रात हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आती है। अम्मा, मैं उसकी ज़ियारत, उसके चेहरे से महरूम थी। ये जो कल वाली रात गुजरी है ना अम्मा, मुझे इज़्ज़त किबला की कसम है, वो बीबी मेरे हुजरे में आई। वो बीबी अकेली नहीं थी, उसका एक पहलू मरियम ने उठाया हुआ था, एक पहलू हवा ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था, एक सारा ने उठाया हुआ था। वो बीबी मेरे करीब आई, उसने अपने हाथ से एक चांद निकाल के मेरी गोद में रखा कि मुबारक हो, तू मेरे बेटे की माँ बन रही है, मुबारक हो। जनाब उम्मुल बनीन की वालदा ने भी ख्वाब देखा था। जनाब उम्मुल बनीन की माँ कहती है, अभी जनाब उम्मुल बनीन इस दुनिया में नहीं आई थी। बीबी कहती कि मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से बारिश के कतरे गिरे और मेरे हाथ पे जो कतरा आया एक हीरे की शक्ल अख्तियार कर गया। बीबी कहती, मैंने मुट्ठी को बंद कर लिया। सुबह एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गई और उनको बताया ख्वाब, तो उन्होंने माथा चूम के कहा कि अल्लाह तुझे एक बेटी देगा जो बहुत बाइज्जत और बानसीब होगी। मुट्ठी बंद करना इस बात की ताबीर है कि उसकी हिफाजत करना। जनाब फातिमा कलाबिया दुनिया में आ गई। इस बीबी की जो कुनियत है ना उम्मुल बनीन, इसका तर्जमा है बेटों की माँ। ये शादी से पहले भी उम्मुल बनीन थी। अब आप कहेंगे वो कैसे? शादी से पहले बीबी को उम्मुल बनीन कहा जाता था, शादी के बाद उम्मुल बनीन नहीं कहा, शादी से पहले कहते हैं। बीबी उम्मुल बनीन फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में 3 सितारे और एक चांद उतरा है। वो चांद मेरी गोद में आ गया, तारों ने मेरा तवाफ करना शुरू कर दिया। बीबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, उसी बुजुर्ग के पास चली गई जिससे अपना ख्वाब पूछा था। अब वो ज़्यादा ज़ईफ हो चुके थे। जाके कहा कि ख्वाब अब मेरी बेटी ने देखा है, अब इसकी ताबीर बताइए। उन्होंने माथा चूम के कहा, अल्लाह एक चांद देगा और 3 और बेटे देगा। जो तेरी गोद में आया है वो चमकता हुआ चांद है, कबीले में मशहूर हो गया, 4 बेटों की माँ।
उम्मुल बनीन नाम मशहूर हो गया। अकद तय हुआ, बीबी का निकाह खुद मौला अली ने पढ़ा। सैयदों के घर डोली का आना था। शहजादी उम्मुल बनीन ने उतरते ही अपने पांव नहीं रखे, अपना सर दहलीज़े सैयदा पर रखा था और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ उस रब की जो आलमीन का रब है, जिसने मुझे इस घर की कन्नीज़ी के लिए चुना। फिर अपना दायां रुखसार ज़मीन पर रख कर जन्नतुल बकी की तरफ मुंह करके कहा, बिनते पैगंबर, गवाह रहना, मालकिन बनकर नहीं, एक कन्नीज़ बनकर आई हूँ। ये है अजीज़ान मन वफ़ा बीबी उम्मुल बनीन की। तो क्यों ना इंतहा करते उनके चिराग, मौला गाजी सरकार। ये है मौला गाजी सरकार की वालदा का थोड़ा सा शजरा जो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।